और सुन तो बाबा जी उनके पैरों में खड़ाऊ होंगी हमारे यज्ञपति महाराज जैसी। तो बाबा जी ऐसो करो, हमने मंत्र याद कर लो, तुम पतरी गली से निकल ले हो। मेरी बात सुन, बोलो। मथुरा में जाना और यमुना के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाना। कुटिया। ठीक बाबा जी। क्या बनाओगे? कुटिया। कुटिया नहीं, कुटिया। कुटिया? हाँ, कुटिया झोपड़ी बनाओगे तो तब इसी मंत्र का उच्चारण करना। स्नान करने के बाद यमुना मैया में फिर देखना भगवान के दर्शन होंगे। अब ध्रुव पहुंच गए यमुना के किनारे, मथुरा नगरी में जाकर के कुटी बनाई है। इतनी सुंदर कुटी बनाई है ध्रुव ने। अरे ध्रुव की छोटी परड़ कुटी, यमुना जल पे खलाती है। उसके मारे यो समझो अब भारी सुगंध आती है। बहुत अच्छे बच्चे। उसके ही मारे यो समझो अब ऐसी सुगंध आती है। ध्रुव ने कुटिया बनाई है। अब तो तपस्या में लीन हो गई ध्रुव। इतनी घनघोर तपस्या की है माताओं बहनों, ध्यान रखना। ध्रुव की तपस्या इतनी कठोर हो गई, अब तो इंद्र का इंद्रासन भी हिलने लगा। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। ध्रुव ने तपस्या 1-2 महीने नहीं की थी। जरा गौर करना, परीक्षित महाराज कहाँ चले गए? यज्ञपति महाराज बैठे? ठीक है, कोई बात नहीं, बुढ़ापा है, थोड़ा आराम करने दो। ध्रुव ने पहले महीने तपस्या की थी। पहले महीने में 3-3 रात के पश्चात कैथ व बेर के फल खाके तपस्या की। दूसरे माह 6-6 दिन तक निराहार किया, वृक्ष के टूटे पत्तों का सेवन किया है। और तीसरे माह केवल 9वें दिन जल पिया। अब चौथे माह वह भी त्याग दिया, केवल 12 दिन वायु का आहार किया एवं श्वास को रोक दिया। 5वें माह श्वास को साध कर एक पैर पर खड़े होकर ध्रुव की अटल तपस्या हो गई। अब तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र कहने लगा, अप्सराओं से जवाब दिया है, इधर आओ, ये देखो कि कौन तपस्या कर रहा है। अगर इसकी तपस्या पूरी हो गई तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। पहले जब किसी ने कोई तपस्या की तो इंद्र को बड़ा डर लगता था कि कहीं मेरा सिंहासन न चला जाए, मेरा राज्य न चला जाए। इंद्र एक पदवी है, इंद्र किसी का नाम नहीं है। भागवत में इंद्र का नाम दिया है मलद्रम, और इसकी पत्नी जो इंद्राणी है इनका नाम है सची, क्योंकि पदवी है इंद्र। सुखदेव जी समझाते हैं कि हे अभिमन्यु लाल परीक्षित, अब 5 अप्सराएं तरह तरह के नृत्य करती हुई पहुंच गई ध्रुव के पास। लेकिन एक बहन बोली, उर्वशी बोली, ओरी बहना दीदी आए जी जी तो 12 जाए तो चाहे जैसे जाए ले। और तब तक दूसरी बोली, तुझे नहीं मालूम है बहना, अरे जाई नाची कूदी रिझल मेरी बहना, तुम्हारी उम्र को है बारो।
किया, ए सांपिन बन गई सांपिन ध्रुव के पास। अरे कोई सांपिन बन की भूसकार, कोई एक पहना बोली ओरी की थी, ये तो आंखें ही नहीं खोलता। अरे कोई सांपिन बन की भूसकार, कोई ध्रुव नहीं पलक उघार, लेकिन अरे जाकी कैसे उस समाधि मेरी बहना ललायु मरी को बारो लड़की ने क्या किया, शेरन बन गई शेरन। अरे कोई शेरन बन के घोड़ा, कोई शेरन कहना, ये तो वाकई नहीं खोलना है, कितना निर्दयी हो गया है ये, हम इंद्र को क्या जवाब देंगे। अरे कोई शेरन बन के घोड़ा, कोई लेकिन ध्रुव नहीं उधार, लेकिन अरे जाकी कैसे उस समाधि मेरी बहना ललायु मरी को बारो नृत्य कर रही हैं, लेकिन ध्रुव के ऊपर कोई असर नहीं आया। तो ये बात आपको मालूम है मेरे महाराज, अगर भगवान के ऊपर कोई कष्ट आता है, भगवान के भक्त के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई कष्ट आता है, तो मेरे नारायण उसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हैं। भगवान ने ऐसी माया की बर्रतैया भेजी जो ये पांचों अप्सराएं वहां से भाग जाती हैं। अब चले हैं भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए, दर्शन के लिए गरुड़ पे सवार होकर के। अब जैसे ही भगवान पहुंचे, आवाज लगाई, बेटा ध्रुव, लाला बेटा। लेकिन ध्रुव तपस्या में बैठे, आंखें नहीं खोल रहे। तो भगवान समझ गए कि भक्त के अंदर सच्ची भक्ति है, सच्ची भक्ति है। 5 वर्ष की बालक में देखो, भगवान ने जिस तरीका से उनकी सच्ची प्रतिमा को खींचा है, ध्रुव एकदम से हाँ पिता कहते हुए जमीन पर गिरना चाहते थे, तब तक मेरे प्रभु ने, मेरे गोविंद ने भक्त ध्रुव को अपनी गोदी में उठा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दर्शन दिए हैं तो ध्रुव बोले हैं, प्रभु आपने आने में बड़ी देरी कर दी, आपने इतनी देरी क्यों की, मैंने इतनी मुसीबत झेली। भगवान बोले, बारे भक्त, बारे बेटा, मैंने तुझे आने में बिल्कुल देरी नहीं की, फिर भी तुमने यही कह दिया। मैं तो हमेशा जो हमारे भक्त होते हैं, प्रभु के असली शिष्य होते हैं, उनके तो बस में हुआ करते हैं। जहाँ पर मुझे सच्ची भक्ति से, सच्ची लगन से, सच्ची आत्माओं से बुलाया जाता है, वहाँ पर मैं अवश्य जाते हैं। लेकिन तुमने ये कह दिया कि मैंने देरी कर दी, तुम्हें एक बात नहीं मालूम बेटा। भगवान बोले हैं ध्रुव से,
तई का जमनी और बैकुंठ बिसरायो रे भगतन नी मोकू नाना भाती न जायो रे भगतन नी मोकू नाना भाती न जायो रे भगतन नी मोकू। हकीकत की बात है, मेरे प्रभु ने भक्तों के खातिर देखो नरसिंह का रूप रखा, सूकर का रूप रखा, स्त्री बने। मेरे प्रभु ने क्या से क्या नहीं किया भक्तों की खातिर है। लोक लाज तज तई काज में हो, लोक लाज तज तई काज बैकुंठ बिसरायो रे भगतन नी मोकू नाना भाती न जायो 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 रे भगतन नी मोकू। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान बोले हैं बेटा मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, आज तुम मुझसे कुछ वरदान मांग ले। तो ध्रुव बोले पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए। भगवान बोले हम तुम्हें एक लोक देते हैं जो आगे चल के ध्रुव लोक के नाम से विख्यात होगा। और इंद्र से कहा है भगवान ने, इंद्र अपने ऐरावत हाथी को लेके आओ और मेरे बेटा ध्रुव को अयोध्या तक छोड़ के आओ। अंदाज लगाना। अब ध्रुव उस ऐरावत हाथी पर बैठ के आगे के लिए चले। जैसे ही अयोध्या के निकट आए तो ध्रुव ने क्या देखा, हमारे गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं और हम हाथी के ऊपर। एकदम से इंद्र से जवाब दिया, इंद्र हमें हाथी से नीचे उतार दो, हम पैदल चलेंगे, क्योंकि हमारे गांव के बड़े बूढ़े पैदल चल रहे हैं और हम हाथी पे। कितना बड़ा शिष्टाचार का ज्ञान था, इससे कहते हैं भक्त। 5 वर्ष का बालक, इतना बड़ा शिष्टाचार का ज्ञान। परीक्षित महाराज, माताओं बहनों भाई बंधुओं, और आजकल को शिष्टाचार पहले तो कोई काऊ से राम राम करवो ही न चाहता, और ये बड़े बूढ़े हमारे बाबा जी काऊ नई लड़का से राम राम करू ले तो ये नई लड़का पे बखात ये कहता है कि अब हम कछु लगन लगे सो माई डर के मैं राम राम कर रहे हैं। पहले में आज में बहुत बदलाव आ गया।